स्वागत है आप सभी का हमारे साथ मंथली प्रिडिक्शन में। मासिक राशिफल वृषभ राशि और वृषभ लगन के लिए क्या कहते हैं आपके सितारे। देखिए, नवंबर का जो महीना है काफी खास रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपका कार्य है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आपकी लव लाइफ भी बेटर होगी, क्योंकि आपकी जो लव लाइफ के लॉर्ड हैं बुध, उनकी स्थिति यहाँ पर बेहतर बनी हुई है, केंद्र में है और यहाँ पर ये अंडरस्टैंडिंग बनाने वाले होंगे। इसके साथ लव और रोमांस के जो कारक हैं शुक्र, वो भी स्वग्रही होके चल रहे हैं। साथ में आपके भाग्येश जो है शनि, वो लाभ में है और आपके कार्य को लेकर जितनी भी मनोकामनाएं वो पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन किन चीजों का ध्यान रखना है और क्या रेमेडीज करनी है वो हम यहाँ पर बताने वाले हैं। देखिए, जब भी हम मंथली प्रिडिक्शन की बात करते हैं या वीकली की करते हैं, तो यहाँ पर हम ये गोचर के आधार पर करते हैं, यानी इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी है, कौन से ग्रह बदल रहे हैं। और इस महीने में तो बहुत सारे ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। कुछ मार्गी से वक्रीय हो रहे हैं, कुछ वक्रीय से मार्गी हो रहे हैं और इन सब का प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, ये महीना काफी खास है क्योंकि गुरु जो है लंबे समय से अतिचारी तो चल ही रहे हैं, यानी उनकी स्पीड इस समय बहुत अच्छी है, उच्च के भी हैं, लेकिन वो वक्रीय होंगे 11 नवंबर को। साथ में 28 नवंबर को, 27 से ही मान लीजिए, जो शनि चल रहे थे आपके राशि के, जो राशि स्वामी के जो मित्र हैं शनि, इस समय वक्री चल रहे थे, वो मार्गी हो जाएंगे। तो वो भी आपके लिए बहुत लाभ की स्थिति रहेगी, क्योंकि शनि आपके लाभ भाव में ही बैठे हैं। तो ना आपकी साढ़े साथी है ना ढैया है, तो वृषभ टॉरस के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो शुक्र की स्थिति है, जो आपके खुद के लॉर्ड है, इस समय स्वग्रही हो जाएंगे ये 2 नवंबर को और 26 नवंबर तक ये स्वग्रह ही रहेंगे, यानी अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में रहेंगे। हालांकि वो छठे घर में रहेंगे। और देखिए, छठे घर में भी शुक्र को हम बुरा नहीं कहते, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग सरकारी महकमे से जुड़े हुए हैं उन्हें ध्यान रखने की जरूरत है। सूर्य नीच के रहेंगे, वो भी छठे घर में है। केतु आपकी माता के घर में है, सुखभाव में चल रहे हैं और राहु आपके कर्म क्षेत्र में है। गुरु उच्च के होके और सीधे आपके भाग्य को देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ क्या प्रभाव पड़ने वाला है ये हम देखेंगे। नहीं पता कि आप राशि कैसे देखें, तो अपनी कुंडली खोलें और उसमें चंद्रमा की स्थिति देखें। चंद्रमा जहां भी प्लेस है वहां नंबर 2 लिखा है, तो आपकी जो राशि है वृषभ है। और आपके फर्स्ट हाउस में यानी लगन में नंबर 2 लिखा है, तो आपकी जो लगन है वो वृषभ है। तो वृषभ राशि और वृषभ लगन दोनों के लिए ही यहाँ पर हम ये राशिफल बता रहे हैं, आप इसे रिलेट कर सकते हैं। और इसके साथ आपकी खुद की कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है वो भी आप देख सकते हैं या हमें भेज सकते हैं, जिससे हम उसका अवलोकन कर पाएं और आपके प्रिडिक्शंस और भी बेहतर हों। तो यहाँ हम शुरू करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। देखिए, स्वास्थ्य की जब बात करते हैं तो जो फर्स्ट हाउस होता है, यहाँ से इम्यूनिटी देखी जाती है। यहाँ के जो आपके लॉर्ड है शुक्र हैं, और शुक्र की स्थिति इस समय छठे घर में है सूर्य के साथ। सूर्य और शुक्र शत्रु होते हैं, जैसा मैंने बताया आपको। तो हालांकि देखिए, बहुत ज्यादा मेजर दिक्कत तो यहाँ पर नजर नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक लग सकती है, रह सकती है, खांसी जुकाम बुखार, और वैसे भी वेदर चेंज हो रहा है, विंटर्स आने वाले हैं। तो शुक्र कई बार क्या होता है कि कोई भी आपकी पुरानी बीमारी हो उसे एकदम से ट्रिगर कर सकते हैं। बॉडी में पेन्स रह सकते हैं, या जैसा हमने बताया सीजनल कोई भी एलर्जीज इन्फेक्शन यहाँ पर आपको परेशान कर सकते हैं। इसके अलावा आंखों का 16 नवंबर तक ध्यान रखें, क्योंकि सूर्य जो है नीच के चल रहे हैं आपके रोग ऋण शत्रु के घर में। तो यहाँ पर सूर्य का नीच का होना थोड़ा सा आपके बॉडी में पेन्स दे सकता है। सूर्य जो होते हैं आपके विटामिन डी के कारक है, कहीं ना कहीं लिवर को भी वो गवर्न करते हैं। तो यहाँ पर बॉडी में पेन्स ना हो, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, इन सब चीजों का ध्यान रखें। लेकिन मिड वीक के बाद जो स्थितियां हैं वो आपके स्वास्थ्य में अच्छी रहने वाली हैं। सूर्य जो है आपके मंगल के साथ आ जाएंगे, मंगल के घर में ही आएंगे और वहां पर आप स्ट्रांग फील करेंगे। 16 तारीख के बाद आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी। तो तब तक थोड़ा सा ध्यान रखें और खाने पीने की चीजों में, बाहर की चीजों में स्पेशली ज्यादा केयरफुल रहें, किसी भी तरीके की एलर्जीज आपको पकड़ सकती हैं। इसके साथ हम बात करेंगे आपके लव लाइफ की। देखिए, जब भी लव लाइफ की बात करते हैं तो जो पंचम घर होता है, फिफ्थ हाउस होता है, वहां से लव लाइफ को देखा जाता है। यहाँ के हमने बताया लॉर्ड जो है बुध है, और बुध इस समय आपके सप्तम में है। तो लव लाइफ जरूर यहाँ पर बेहतर होती हुई नजर आ रही है। उसके दो कारण हैं कि एक तो शनि जो आपके पंचम घर को देख रहे हैं वक्रीय से मार्गी हो जाएंगे।
तो लव लाइफ में जो छोटा-मोटा उठा-पटक, खींचा-तानी, ईगो क्लैशेस थे, वो धीरे-धीरे इस महीने के जैसे-जैसे महीना आगे बढ़ेगा, वो समाप्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरा, आपको टैक्ट आ जाएगा, वो इंटेलेक्ट आपका जाग जाएगा कि किस तरीके से सामने वाले से बात करनी है, उसे कैसे खुश रखना है, क्योंकि बुध जो है सीधे आपकी लगन को देख रहे हैं, तो थोड़ा-सा चालाक बन जाएँगे आप और उस तरीके से आप चीज़ों को हैंडल कर पाएँगे, आर्ग्यूमेंट्स को छोड़ देंगे, नेगेटिविटी को छोड़ेंगे और आपका रिश्ता यहाँ पर प्रेमी रिश्ता आपका सुधरता हुआ नज़र आ रहा है। और एक और बात, जो शुक्र है लव और रोमांस के कारक, वो भी स्वग्रही होके चलेंगे, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपकी चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं और वो आपके लिए अच्छी भी रहेगी और बाद में शुक्र की स्थिति और भी बेहतर हो जाएगी। शुक्र भी जो 26 तारीख को आपके सप्तम में प्रवेश करेंगे और सीधे आपकी लगन को देखेंगे, तो काफ़ी रोमांटिक हो जाएँगे। इस महीने के आखिर तक घूमने-फिरने भी जाएँगे और टाइम भी स्पेंड करेंगे, तो लव लाइफ यहाँ पर बेहतर है। लेकिन देखिए, आगे हम बात करेंगे वैवाहिक जीवन की। जब भी वैवाहिक जीवन की बात करते हैं, तो 7th हाउस को देखा जाता है, सप्तम को देखा जाता है और यहाँ पर आपके इस पूरे ही महीने लगभग मंगल विराजमान रहेंगे। मंगल हालाँकि खुद के घर में हैं, बहुत नुकसान नहीं पहुँचाते, लेकिन 7th हाउस में मंगल का होना और मंगल सीधे दृष्टि देंगे आपके सप्तम से बैठकर आपकी लगन को। तो देखिए, जब भी मंगल पहले घर में हो, चौथे में हो, 7वें में, 8वें में या 12वें में हो, तो मंगल दोष बना देते हैं और मंगल का 7वें घर में होना थोड़ा-सा स्पाउस में, आपस में हस्बैंड वाइफ में आर्ग्यूमेंट्स लेकर आ सकता है। मंगल दोष आप समझते हैं कि अग्नि तत्व को बढ़ाने वाला होता है, एडमेंसी को बढ़ाने वाला होता है, आर्ग्यूमेंट्स करवाने वाला होता है। तो यहाँ पर देखिए, तुला में जो जैसे मैंने आपको बताया शुक्र है, तो वो स्थिति तो आपके लिए ठीक है और 26 को शुक्र तुला से निकलकर वृश्चिक में प्रवेश करेंगे, लेकिन मंगल का वृश्चिक में होना आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। यानी सप्तम घर का मंगल थोड़ा-सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रख सकता है या आपके जो स्पाउस हैं थोड़े से बिज़ी रह सकते हैं, जल्दबाज़ी रह सकती है जीवन में, भागा-दौड़ी रह सकती है और कहीं न कहीं लड़ाई का एक कारण ये भी होगा कि वो आपको समय नहीं दे पाएँगे। चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, कहीं न कहीं दोनों में थोड़ा-सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी रहेगी, अग्नि तत्व बढ़ा हुआ रहेगा, तो आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे और बिज़ी भी रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा-सा तालमेल बिठाने की ज़रूरत है। हालाँकि इस महीने के एंड तक जो चीज़ें हैं वो थोड़ा-सा सुधरेंगी, लेकिन उससे पहले स्थितियाँ बेहतर नहीं हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर सूर्य भी 16 नवंबर को मंगल के साथ आ जाएँगे, तो यहाँ वैवाहिक जीवन के लिए हम तुला में जब ये तुला को छोड़कर यहाँ प्रवेश करेंगे वृषभ राशि के लिए, तो वैवाहिक जीवन को यहाँ आपको बहुत सँभालने की ज़रूरत है। आपकी पर्सनल लाइफ़ में लव लाइफ़ तो बेहतर रहेगी, लेकिन मैरिड लाइफ़ यहाँ पर अच्छी नज़र नहीं आ रही है। जिन लोगों में ऑलरेडी डिस्प्यूट रहता है, परेशानियाँ रहती हैं, उनकी तो स्थितियाँ और भी खराब हो सकती हैं, चीज़ें डिवोर्स तक भी जा सकती हैं। क्योंकि 2 उग्र ग्रह, पापी ग्रह मंगल, सूर्य दोनों ही यहाँ आपके सप्तम में आ जाएँगे, जो वैवाहिक जीवन के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ आपको सँभालने की ज़रूरत है और ख़ास तौर से 16 नवंबर से लेकर और जो 28-29 नवंबर तक का समय है, ये वैवाहिक जीवन में आपको बहुत-बहुत सँभाल के चलना है, वरना लड़ाइयाँ हो सकती हैं। जिनका विवाह नहीं हुआ है, उन्हें हम कहेंगे कि थोड़ा-सा अभी ये समय रुकें, नवंबर उतना अच्छा नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, जुड़े रहें, हम आपको रेमेडीज़ भी बताएँगे। कार्यक्षेत्र की बात करेंगे, तो देखिए, कार्यक्षेत्र के जो आपके लॉर्ड हैं, शनि हैं और भाग्य के स्वामी भी शनि हैं। कार्यक्षेत्र में आपके राहु बैठे हैं। नवंबर के महीने में आप में, जैसा हमने बताया, कि इंटेलेक्ट जागेगा, डिप्लोमेसी, टैक्ट आप सीखेंगे, जो आपके काम में भी आपके लिए लाभकारी रहेंगे। राहु का 10वें घर में बैठना, आपको ये पता रहेगा कि किससे क्या बात करनी है, कैसे काम निकलवाना है, क्योंकि राहु जो है, जो एक दैत्य थे, उसका ऊपर का हिस्सा है, यानी दिमाग है और केतु धड़ है। तो ऐसी स्थिति में आप काफ़ी टैक्टफुल होंगे, लोगों से काम करवाना आपको आ जाएगा और अगर आप किसी भी रूप में मीडिया से जुड़े हैं, एआई से जुड़े हैं, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का काम है या किसी भी तरीके से लाइसेंसिंग का काम है, तो यहाँ पर नवंबर का महीना आपके लिए बहुत लाभकारी है। देखिए, एक और चीज़ है कि शनि भी यहाँ पर जो आपके लाभ भाव में बैठे हैं, वक्रीय से मार्गी हो जाएँगे 27 तारीख को, तो वो स्थिति आपके लिए और बेहतर होगी और आपके लाभ के नए रास्ते खुलने वाले हैं। तो यहाँ पर हम यही कहेंगे कि चीज़ें कार्यक्षेत्र में आपको लाभ देती हुई मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम पर आप जा सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट अगर किसी भी काम से आप जुड़े हुए हैं,
तो 16 नवंबर से पहले ये समय इतना अच्छा नहीं है। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है या गवर्नमेंट से ही उनके काम पड़ते रहते हैं, चाहे आप पॉलिटिशियन हो या आप किसी भी तरीके का टेंडर उठाते हो, लाइजनिंग में हो या गवर्नमेंट जॉब में हो, तो 16 नवंबर तक स्थितियाँ बेहतर नहीं हैं। 16 नवंबर के बाद आपके लिए, अगर आप सरकारी महकमे में भी हैं, तो आपके लिए स्थितियाँ लाभप्रद रहने वाली हैं और आपकी निर्णय शक्ति भी बढ़ने वाली है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। साथ ही अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, आर्मी में हैं, तो भी ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल चाहे वैवाहिक जीवन के लिए अच्छे नहीं हो, लेकिन टॉरस जो राशि है या असेंडेंट है, उनके लिए मंगल प्रॉपर्टी के सुख देने वाला यहाँ पर इस महीने में नज़र आ रहा है। तो कोई ना कोई डिसीजन आप अपनी प्रॉपर्टी को लेके ले सकते हैं या प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आप कार्य भी करते हैं, तो लाभ हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए पंचम हाउस के लॉर्ड बुध हैं, उनकी स्थिति अच्छी है इस समय। आप ज्ञान और बुद्धि के देवता बुध आपके सप्तम में है, सीधे लगन को देख रहे हैं, तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। लेकिन आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि 16 नवंबर के बाद आपको सफलता मिलने के योग ज्यादा हैं और आप फोकस्ड भी ज्यादा रहेंगे। लेकिन गुरु भी उच्च के होकर आपके थर्ड हाउस में है, तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी रहेगी। टीचिंग वगैरह में अगर आप जाना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा है। आपके जो भाग्येश हैं शनि हैं, और देखिए भाग्येश का हमने पहले भी बताया है, भाग्येश शनि आपके लाभ भाव में है, प्रॉफिट हाउस में है, इनकम हाउस में है, तो ये स्थिति बहुत बहुत अच्छी है। और देखिए भाग्येश जो लंबे समय से वक्रीय चल रहे थे, अब मार्गी हो जाएंगे इस महीने के एंड में, तो ये स्थिति आपके लिए और भी बेहतर होगी। तो भाग्येश यहाँ पर वृषभ राशि का, टॉरस का पूरा पूरा साथ दे रहा है। वृषभ राशि और वृषभ लगन के जितने लोग हैं, अगर किसी भी तरीके से कोई कार्य आपका अटकता है, चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, तो भाग्य यहाँ पर पूरा आपका साथ देगा और आपको सफलता निश्चित मिलेगी। आध्यात्मिक आप होते हैं और इस समय जो गुरु है वो आपके थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं, यानी उपचय भाव जो है, जो आपकी कामनाओं को पूरा करने वाला है, आपके लाभ को गुरु देख रहे हैं। तो यहाँ पर धार्मिक यात्राएं, घर में मांगलिक कार्य और अध्ययन अध्यापन यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। तो पूरा ही नवंबर का महीना यहाँ पर आपके लिए कार्य को लेके, लव लाइफ को लेके शुभ परिणाम देने वाला है। लेकिन यहाँ वृषभ राशि के लिए जो हम कहेंगे, आपको थोड़ा सा जो है अपने वैवाहिक जीवन को संभालना है और स्टूडेंट्स को ज्यादा मेहनत करनी है। तो यहाँ पर जितना हो आप अपनी कुल देवी की आराधना ही करें, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, कुंजिका स्रोत का पाठ करें। शुक्रवार के दिन आपके देखिए रिश्ते अच्छे रहे, मधुरता रहे, वैवाहिक जीवन संभला रहे, तो टॉरस राशि को, लगन को अवश्य ही देवी माँ को शुक्रवार के दिन खीर का भोग लगाना चाहिए और अवश्य ही शहद का भोग भी लगाना चाहिए, जिससे आपके रिश्ते सुधरे रहें। जितना हो देवी की आराधनाएं करें। इसके साथ साथ शनिवार के दिन आप पीपल के पेड़ में जरूर से मीठा जल चढ़ाएं, जिससे आपके जो भाग्येश हैं उनकी कृपा आप पर बनी रहे। इसके साथ ही इस वीडियो को हम विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम शुम शुक्राय नमः लिखें। थैंक यू।